पश्चिम बंगाल में जैसे ही शुरू हुआ ऑपरेशन बुलडोजर एक्शन, वैसे ही दहाड़े मार मार कर रोने गिड़गिड़ाने लगी ममता बनर्जी। शुभेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन पर भड़की हुई हैं। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखा जाता। मगर शुभेंदु अधिकारी ने दी सीधी धमकी, कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। शुभेंदु के आते ही बंगाल में पलट गई सदियों की बाजी। ममता बनर्जी के वोट बैंक में छाई दहशत। देख लीजिए भाग दौड़ की तस्वीरें। बंगाल की गरीब महिलाओं ने ममता के गुंडों पर बोला धावा, मांगा कटमनी का हिसाब। कोलकाता के पार्क सर्कस में जरा बंगाल पुलिस का नया अंदाज देखिए। एक हफ्ते में योगी मॉडल का दिखने लगा है असर। देखिए, देश का नया मॉडल बनेगा बंगाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के शपथ लिए हुए, उन्होंने जो शपथ ली है 9-10 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि 15 साल बल्कि कई दशकों का जो कुशासन है उसको बदलने में सिर्फ 9 दिनों के भीतर शुभेंदु अधिकारी ने कितनी मेहनत की है। ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, हफ्ते भर से 1 ही 2 दिन ज्यादा हुआ है। लेकिन आज ममता बनर्जी की हालत कैसी है आप सोचिए। रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। क्यों, अभी आपको मैं दिखाता हूं। आखिर ये नौबत आई क्यों, किस लिए हो रहा है ये। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जो कल तक गरज रहे थे, बरस रहे थे, धमका रहे थे, आज हालत ये है कि भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अब तो इनका जो शीश महल है ना, उन पर एक्शन शुरू हो गया है। आखिर कहां है, कैसे है, ये सारी जानकारी डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। और साथ ही एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन बुलडोजर। हालांकि हम लोगों को लगता तो था कि शुभेंदु अधिकारी काम करेंगे बड़ी जबरदस्त तरीके से, लेकिन इतनी तेजी से इतना सारा काम करेंगे एकदम सामने सड़क पर उतर करके, इसका अंदाजा नहीं था। अभी तक तो लोग योगी, हिमंता इन्हीं में उलझे हुए थे, अब तो एक नया शुभेंदु अधिकारी भी आ गए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है दोस्तों। सिर्फ 2 दिन के भीतर इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। आप रविवार को, हम लोग तो चलिए थोड़ा लोग आराम फरमाते हैं, मगर शुभेंदु अधिकारी ने इतना सारा काम किया दोस्तों, आज आपको देख करके समझ में आएगा। मैं निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन करके रखे हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले आप देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी से ही कहानी शुरू कर देता हूं, फिर ममता बनर्जी के रोने गिड़गिड़ाने पर आएंगे। अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की लिस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी को मिल चुकी है और 2 दर्जन ठिकाने दोस्तों रडार पर हैं। मैंने आपको दिखाया है दोस्तों कि आजकल क्या हो रहा है। जब से नतीजे आए ना भाई, हमको तो यही पता था कि ममता बनर्जी तो बड़ा सादगी से रहती हैं, बिल्कुल एक सिंपल साड़ी, हवाई चप्पल, छोटी सी कार, मगर ये कहाँ पता था कि भैया इनका
जो भतीजा है वो तो करोड़ों के आलीशान बंगले में रहता है। वो तो मतलब एक टूरिस्ट स्थल हो गया है। वो लोग आते हैं वहां, गाली देते हैं, चले जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही अभिषेक बनर्जी हैं। लेकिन अब जाकर पता चल रहा है दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी के पास तो दर्जनों संपत्तियां हैं। उसकी जांच चल रही है। कोलकाता नगर निगम के अधिकारी अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर में बोलते हुए इसकी सीधी जानकारी दी है। और उन्होंने क्या कहा है, उनके पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स की संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। इस कंपनी की संपत्तियों की गहराई से जांच की जाएगी। साथ ही इससे जुड़ी 2 दर्जन कंपनियों की सूची मिलने का दावा किया है। एक प्राइवेट कंपनी का नाम आया है, उसका नाम है लिप्स एंड बाउंड्स, और इसका सीधा कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। ये क्यों है ये भी समझिए। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना दोस्तों, उसमें जो रोकड़ा आया है वो यहीं से है। और आप देखिए जो सूत्र के हवाले से सारी चीजें आई हैं, नगर निगम के असेसमेंट डिपार्टमेंट ने अपने कागजातों को खंगाला। वहां से उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के पते, उनके मकान नंबर निकाले और इसके बाद ये लिस्ट नगर निगम के ही भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। अब ये चेक किया जा रहा है कि सारा जमीन वमीन का नक्शा पास हुआ या ऐसे ही चल रहा था, वो ममता का ही शासन चल रहा था या कानून से चल रहा था। मैं जरा इनका कोट अनकोट में जो चीजें कही हैं वो आपको दिखा देता हूं। हमारे पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी की संपत्तियों की सूची आ चुकी है जिसकी जांच होगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और नुकसान की पाई पाई उपद्रवियों से वसूली जाएगी। यही योगी मॉडल है जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। मगर इसके साथ ही आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी के जेल जाने का काम भी इंतजाम हो गया है। और किसने किया है यह भी जानकर आपको आश्चर्य होगा। यह किसी और ने नहीं दोस्तों, टीएमसी का ही एक बहुत बड़ा नेता, 3 बार विधायक रहा। ममता बनर्जी का जो पिछली सरकार थी उसमें कैबिनेट का पूर्व सदस्य गियासुद्दीन मुल्ला, उसने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभिषेक बनर्जी और एक पुलिस अधिकारी है जिसका नाम है मिथुन कुमार डे। 24 परगना के मगराहाट विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिस थाने में एफआईआर है। क्या कहा है इसने, सोचिए, अपना ही मंत्री। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई और पार्टी द्वारा प्रताड़ित किया गया। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 दिन में 2 एफआईआर दोस्तों। एक तो सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने और उसके बाद उनके ही एक मंत्री ने जिसका नाम है गियासुद्दीन मुल्ला। उसने यह आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर एक पुलिस अफसर है मिथुन कुमार डे, उसने लाठी लेकर पीटने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसने अभिषेक बनर्जी के फैसले का विरोध किया था। यह लीजिए 2 एफआईआर और एक संपत्ति वाला मामला। चौथी चीज यह भी सुन लीजिए भाई, जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो एकदम रुतबा दिखाने के लिए गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला, भारी संख्या में पुलिस फोर्स। कल ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इसका रिव्यू किया दोस्तों। और जो वीवीआईपी सुरक्षा किसको किसको मिलता था आप जानते हैं? अभिषेक बनर्जी तो है ही, कल्याण बनर्जी, सुब्रत बख्शी, राजीव कुमार, अरूप विश्वास, मतलब इनके घरों के बाहर भी गार्ड्स तैनात किए जाते थे। सबको हटा दिया। पहले आकलन किया गया। हाँ, यह जरूर कहा गया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोताही नहीं होगी, उनको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बाकियों को क्यों चाहिए भाई? सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को कम किया गया है। उनकी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा और विशेष पायलट कार की सुविधाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। काली घाट स्थित उनके आवास और कैमेक स्ट्रीट पर उनके ऑफिस कैंपस के बाहर पुलिस बल की तैनाती होती थी। सबको वापस बुला लिया। इसको क्यों चाहिए इस आदमी को? ये तो खुद ही गुंडागर्दी कर रहा है। इसे भी इतनी सारी सुरक्षा सिर्फ माहौल बनाने के लिए दोस्तों। और आप देखिए
जब सरकार पलटती है तो क्या होता है। आपको सिर्फ एक नजारा दिखा रहा हूं। अभी तो इसका कैबिनेट मंत्री ना आम जनता विद्रोह पर उठ खड़ी हुई है दोस्तों। एक मामला दिखा आमता इलाके से, वहां पर जो आम ग्रामीण है ना, वो टीएमसी के नेता पर टूट पड़े हैं। और वो कौन है? पंचायत प्रधान अंजलि दलुई। उसका पति उसके घर धावा बोल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी सरकारी योजना आती थी ये कट मनी लेते थे। घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले पैसा दो 10,000 रुपया। अच्छा ये योजना चाहिए मनरेगा का, इतना पैसा दो। अच्छा ये योजना चाहिए, एकदम से कट मनी। अब सारे लोग उतर पड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं। अब देखिए कैसे ग्रामीण महिलाएं घर पहुंच करके उनसे हिसाब मांग रही। जरा हिस्सा देखिए। सोचिए दोस्तों किस लेवल पर गुंडागर्दी चलती थी। मतलब जिस गांव में रह रहे हैं आपको जनता से डर नहीं लगता। ये अंजलि दुलई पति सब, मतलब आपको आवास योजना चाहिए, हजारों लाखों रुपया वसूल लेंगे। आपको मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए तो 500 रुपया लगेगा। 500 लेने के बाद भी जॉब कार्ड नहीं दिया। 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना, कमीशन दीजिए। ये वही जगह है दोस्तों जहां से टीएमसी का उम्मीदवार जहांगीर खान है। ये फलता की बात कर रहा हूं, फाल्टा। तो 2 दिन में खत्म होंगे चुनाव प्रचार। सुना है पूरा इलाका। ये जहांगीर खान समझ रहे हैं ना। अभी जब हमारे सिंघम पहुंचे थे अजय पाल शर्मा, तो ये क्या कह रहा था ये जहांगीर खान कि हम पुष्पा हैं, हम ये कर देंगे, हम खेला शेष करेंगे। लीजिए जहांगीर खान का हो गया खेल। ये हाई कोर्ट पहुंचा है। जहांगीर खान सबसे बड़ा गुंडा बन रहा था कि हम, मेरे बिना तो कुछ नहीं होता। ये डायमंड हार्बर मॉडल, ये बोल रहा है हुजूर बचाओ, कलकत्ता उच्च न्यायालय में हमारी सुरक्षा करो, हमारे खिलाफ एफआईआर हो रहा है। ये हाल देखते हैं बुलडोजर मॉडल क्या होता है। मैंने आपको तब भी दिखाया था दोस्तों आजम खान का, याद कीजिए, जब आईएएस अधिकारियों के ऊपर बोलते थे वो कि ये तनख्वाहिए हैं, जूते साफ करवाएंगे। यही कहा था ना, यही ये जहांगीर खान कह रहा था। ये पहुंचा, माफ कर दो, हमको बचाओ। अब असली मजा आएगा दोस्तों। आप फाल्टा में जब ये चुनाव होंगे ना, 21 मई को चुनाव होने वाले हैं, अब देखना बनेगा। एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं होगी। अब यहां लोगों को देखा जाएगा कि तुम कितने बड़े गुंडे हो, जरा दिखाओ। मैं तो हैरान हूं दोस्तों जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सिर्फ 9 दिनों के भीतर, हफ्ते भर के भीतर इतना बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है। जैसे मैं आपको बताऊं हावड़ा स्टेशन, अब देखिए बुलडोजर की बात आपको बताता हूं। भाई पूरा का पूरा हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन घेर के रखा हुआ है। अवैध कब्जा, सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसा लिए। कहां देंगे? लगाओ पूरा कलकत्ता अपना है, जहां मन करे वहीं दुकान बना लो। पूरा हावड़ा स्टेशन, पहली बार सरकार आई है तब रेलवे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए जितने अवैध अतिक्रमण थे सबको हटाया। गंगा घाट, बस स्टैंड से लेकर स्टेशन परिसर तक जितने अवैध कब्जे, अस्थायी दुकान, सबको हटा दिया। इसमें रेलवे सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे अधिकारी, हावड़ा सिटी पुलिस, सबके सब लगे रहे। ये जानते थे आने जाने तमाम जगहों पर केवल दिक्कत किसको दिया है? सारे अवैध घुसपैठिए, सबको भर दिया। बाकायदा बुलडोजर, अर्थ मूवर मशीनों की मदद से ये सारे अवैध निर्माण तोड़े गए। दोस्तों आपको जरा मैं विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए। इसको हटाने में ना मैं तो गया हूं दोस्तों, आप जानते हैं मैं बंगाल जाता ही हूं, घर ही है मेरा। मैं कोलकाता अक्सर जाता हूं, हर साल एक बार कोशिश करता हूं। इतनी बुरी हालत है आप कल्पना नहीं कर सकते। आप स्टेशन के बाहर चले जाइए, ऐसा लगता है कोई झुग्गी झोपड़ी है। इतना ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन,
लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं, बदल रहे हैं। आपको इसका असर अब दिखेगा कुछ दिनों में, यह मैं जानता हूं। जो लोग जानते हैं दिल्ली, मुंबई, तमाम जगहों पर अब कलकत्ता का भी सूरत हाल बदलने वाला है। इसी तरीके से आप आइए तिलजला में दोस्तों, कोलकाता का तिलजला इलाका, यहां बुलडोजर कार्रवाई हुई और यहां पर बकायदा भड़का करके जो सबसे व्यस्त इलाका है, मैं रविवार की बात बता रहा हूं, कल एक पोस्ट डाला गया और 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर भारी भीड़ जमा हो गई। देखते देखते पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों ने झड़प शुरू की, ईंट पत्थर मारे जाने लगे, पुलिस वालों को लगा है अब सारे पत्थरबाज कश्मीर से भगाए गए तो लग रहा है कलकत्ता में आके धमक पड़े। कई पुलिस वाले घायल हुए, इनको लगा कि मारो बस डर जाएगी पुलिस। अरे भाई सरकार बदल गई है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, 21 लोगों को। आपको जरा मैं वो विजुअल दिखा रहा हूं, देख लीजिए। हालांकि बहुत सारा आप दिखा नहीं सकता, मगर पुलिस पर पथराव। अब इनको लग रहा था हम बच जाएंगे। क्यों? मांग क्या थी जानते? कि सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। बताइए। अरे भाई सरकार ने फैसला किया, आपको नहीं पसंद है, कोर्ट जाइए। लग रहा है इल्लीगल काम हुआ है, लीगल ही है, कोई इल्लीगल काम नहीं। आप सड़क रोक नहीं सकते, कोई भी धर्म का, सिर्फ आपकी बात नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जब देखा कि यहां के लोगों को समझ में नहीं आ रही है बातचीत, तब जाकर के भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया, जमकर डंडे मारे गए। जरा आपको विजुअल दिखाता हूं, कोलकाता पुलिस का देखिए लाठी चार्ज। इनको लग रहा था कि ये तो वही कोलकाता पुलिस तो डरती है हमारे से, हम लोगों को नहीं करेगी। तबीयत से मारा गया। सारे पत्थरबाजों पर यहां कार्रवाई हुई है दोस्तों, सारे पत्थरबाजों पर। और उसके बाद कोलकाता पुलिस ने, जो वहां के जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया कि यहां पर अब गड़बड़ी करोगे तो बचोगे नहीं। यह बंगाल का एक नया मॉडल खड़ा हो रहा है। फ्लैग मार्च किया है पुलिस वालों ने एक मैसेज देने के लिए, गड़बड़ी मत करो भैया। यह बंगाल का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। ये वो वाला बंगाल नहीं है। अब अगर ये सोचोगे कि हम डायरेक्ट एक्शन डे बना लें बंगाल में, अब नहीं चलेगा। अब सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, उसका सूरत हाल बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, उसके काम करने का तरीका भी बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान है दोस्तों, जरा आपको सुना देता हूं। वो साफ साफ कहते हैं, पत्थर मत उठाना, पत्थरबाजी मत करना और रिलीजियस नारेबाजी के साथ गुंडागर्दी करोगे तो सही नहीं होगा। सुन लीजिए। हम लोग देख लेंगे, लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप देखिए दोस्तों, सारी चीजें नियम कानून से सिर्फ हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कोई नियम नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया, बोला जो कानून है उसी का पालन होना चाहिए। ममता बनर्जी के सीने में अंगारे बरस रहे हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, बोल रही हैं टैगोर नेताजी की धरती को डर और ताकत से नहीं। पूरा बंगाल का कल्चर ही चौपट कर दिया दोस्तों। अच्छा, ममता बनर्जी पहले हाईकोर्ट गई थी, आपको मैं दिखा चुका हूं, वो नहीं निकाला है मैंने। काला कोट पहन करके पहुंच गई, बुलडोजर नाजी मिलॉर्ड बुलडोजर रोकिए। बुलडोजर कैसे रुक जाएगा भाई? कोई गलत हो रहा हो तब। अब ये क्या कर रही है, सीधे गुहार लगा रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया, देखिए ना, फ्रॉम होम्स टू हॉकर स्टॉल्स, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। घरों से लेकर फुटपाथी दुकानों तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। गरीब नहीं, आपकी घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल करता है, इसीलिए लोगों ने वोट दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती को डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नहीं चलाया जा सकता है। जो आपने घुसपैठिए भर दिए हैं वो कैसे निकलेंगे?
आगे देखिए, आज हम जो देख रहे हैं वो बंगाल के लोगों की गरिमा पर हमला है। वे दिहाड़ी मजदूर, ये वो सब लिखा आगे कि हावड़ा स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर चलाया गया बेदखली अभियान, तिल जला, पार्क सर्कस, सब ये सारे वोट बैंक हैं इनके। सारे को उठा उठा के इधर उधर से फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी चीजें मिल रही हैं। सारे फर्जीवाड़े इकट्ठे कर लिए। इस बार बड़ा अच्छा काम किया है सरकार ने, सारी चीजें चेक हो रही हैं। और आखिर में लिखती है, संस्कृति, करुणा, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध पर बने राज्य में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकते। यही चाहती है बंगाल की जनता, ताकि बंगाल की संस्कृति बची रहे। इसी तरीके से दोस्तों आसनसोल में आप जानते हैं, वहां पर मतलब माइक में कहना नहीं है, अजान को लेकर के भारी हंगामा हुआ, पत्थरबाजी, 15 लोग गिरफ्तार किए गए और सारे से नुकसान की भरपाई भी होगी, यह भी सरकार ने कह दिया। मैं शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुन लीजिए। इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। तो ये आसनसोल का मामला है दोस्तों। लाउड स्पीकर तो नहीं चलेगा, यह तय हो गया। और जो नुकसान पहुंचाए उसकी भरपाई भी तुमसे ही होगी, यह भी साफ कर दिया गया। इसी तरीके से टीएमसी के ट्रेड यूनियन नेता हैं राजू आहलूवालिया, बड़ा वसूली करते थे, जो आरोप लगा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, ये भी गिरफ्तार हो गए। और एक अच्छी खबर आपको बता दूं दोस्तों, 5 बड़े फैसले कैबिनेट ने किए हैं, जिसमें महिलाओं को 3000 की मासिक सहायता, सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी और तमाम बड़े फैसले ये सब कर दिए गए। धार्मिक परियोजनाओं से जुड़े कामों को लेकर के भी बड़ा फैसला किया गया है। बंगाल की संस्कृति सबसे ऊपर, यह तय किया गया है। और हाँ, जो घुसपैठिए हैं ना, जिनका नाम निकल गया था 90 लाख और अभी वाले 27 लाख इंक्लूड, उनको नहीं मिलेगा सरकारी योजना का फायदा, ये भी तय हो गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जो फैसले कर रहे हैं उनसे आप पूरी तरह से सहमत होंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर सरकार को कोई भी सुझाव पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, जरूर सरकार तक वो बात पहुंचेगी। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिन कर दिए। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। और अगर मेरे कुछ पर्सनल वीडियो आप देखना चाहते हैं जो इवेंट से जुड़े होते हैं, तो आप मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, ज़रूर लीजिए। कुछ नए वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।